विष्णु अग्रवाल से मिले वित्त मंत्री को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आज बंधु तिर्की ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की को छोटा सा मामला में फंसाकर उनकी विधायकी चली गई, लेकिन लगातार बाबूलाल मरांडी और वित्त मंत्री जब जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी के साथ मुलाकात करती हैं तो उस पर कोई भी जांच नहीं होता। विष्णु अग्रवाल की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस मॉल जो विष्णु अग्रवाल की संपत्ति है उसकी पूरी तरह से जांच हो और उसमें पता चलेगा कि किस किस नेताओं का पैसा लगा है। मौके पर क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया, आइए आपको सुनाते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जल्दी से बोलिए उसको, हम इधर से जाएंगे तो कौन है आप लोगों को बुला ये झारखंड प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता जितने लोग हैं सभी लोग लगता है इस राज्य के जनता को बेवकूफ समझता है और इसी का परिणाम इस प्रदेश में आप देखते हैं कि तरह तरह का घटनाएं यहाँ पर एक से होता है, चूंकि वो जानता है कि यहाँ का लोग आदिवासी मूलवासी बिहार हुआ यूपी की तरह राजनीतिक को नहीं समझ पाते और इसीलिए समय समय पर इनके द्वारा तरह तरह का इवेंट कराया जाता है। ये इवेंट कहने का मतलब है कि कल जो देश की वित्त मंत्री और विष्णु अग्रवाल और इस राज्य के सबसे ईमानदार सरल सीधा कम बोलने वाला महामानव बाबूलाल मरांडी का तस्वीर हमने देखा सोशल मीडिया में भी अखबार में। आप सभी को मालूम है कि लव जिहाद की बात इस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है और लैंड जिहाद का भी बात कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया पूरा और ना जाने कौन कौन जिहाद उसके द्वारा कहा गया प्रधानमंत्री को। पूरा राज्य जानती है, आपको भी पता है कि विष्णु अग्रवाल जो लैंड जमीन का माफिया, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया फलना किया, यही विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ भुइहारी जमीन वाला मामला में हेमंत सोरेन जेल ही तुरंत बाहर निकल गए पूरा, और उनके साथ एक चुनाव के समय में और विशेषकर एक बिल्कुल प्री प्लान कुछ दिन पहले आपका इस प्रदेश के संसदीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के पास में छापा होता है, इस 35 करोड़ वहां से राशि निकलता है पूरा। उसके बाद तुरंत में आपका दूसरा तीसरा दिन में केंद्र की मंत्री आती है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी, और विष्णु अग्रवाल जैसे लोग उनके साथ मिलते हैं। और विष्णु अग्रवाल के साथ साथ आप उनके बैठक में देखे होंगे तो पूरा तो लगातार हम इस बात को उठाते हैं, पूरे जमीन माफियाओं का पूरा टीम रहता है वहां पर और लैंड जिहाद की बात करते हैं इनके द्वारा। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि माफिया जो जमीन माफिया का सूची डीजीपी को तैयार करने के लिए, यहाँ तक डायरेक्टर जनरल पुलिस को तैयार करके मांगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं पहले जिस शब्द को भी किया कि ये लोग जानते हैं यहाँ का आदिवासी मूलवासी भोला भाला है, राजनीति को समझता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब नाव को 3 बना लेगा
कब 9 को 18 बना लेता है पूरा। बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार पर बोलते सुबह से शाम भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन अब तो बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हमको लगता है उसका कोई हक भी नहीं बनता है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ उसका तस्वीर आ रहा है, इवेंट चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो आपको कहूंगा, अगर ईडी को और प्रधानमंत्री को और भाजपा को इतना दम है तो न्यूक्लियस में किसका किसका पैसा लगा है उसका जांच करना चाहिए। इसीलिए ये लोग सोचता होगा इस राज्य में अभी भी बंधु तिर्की जैसे लोग जिंदा हैं, जिनको आपने बिना दोष का आप उसको उनका विधायिका खत्म करवा दिए, फर्जी पीआईएल करा करके, याचिका दायर करके। आज भी इनके साथ में लड़ने के लिए बंधु तिर्की जैसे कई लोग हैं। हम लोग जो लड़ते थे, आज क्या हुआ, आज क्या डील हुआ। आज डील हुआ पहले भी कि विष्णु अग्रवाल बाहर और इसी का भुईहरी जमीन में हेमंत सोरेन अंदर। और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं भ्रष्टाचार के संबंध में। बाबूलाल मरांडी जैसा महामानव उसको हम कहेंगे। इस आदमी को इतना धरफड़ी है पूरा, कब हम मुख्यमंत्री बने, इतना हड़बड़ी है पूरा। राज को जो हालात बनवा दिया पूरा, जिस तरह से बनवा दिया, मतलब यूपी और बिहार के हाथों में गिरवी रख दिया राज को। राजनीतिक उनके हाथ में चला गया। यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों को राजनीतिक का फैसला लेने का मौका कहाँ मिल रहा है। एगो राजकुमार है तुम्हारा, कभी स्टूडेंट का पार्टी तो फलना पार्टी। इसलिए मैंने कहा कि लोग दूध के ढिवले हुए हैं, रोज ज्ञान बघारता है। लोग पेपर में हम देखते हैं ऐसे होना चाहिए, राज का ऐसे होना चाहिए। ये तो चोरों का ये लोग का गिरोह है, लोग बता रहे हैं, चोरों का गिरोह है ये लोग। इस राज को ये लोग जानबूझ करके, और विशेषकर आदिवासियों का जमीन का पूरा, आज मैं कहूँगा बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्वक, उनके टीम में जितने लोग थे, कौन पैसा लगाता है उसमें, कौन लगा रहा है पूरा पूरा यहाँ से वहाँ तक बोलता है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है इनका दाल गलने वाला नहीं है। और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का विधानसभा चुनाव में आपको औकात में ले आएगी। तो आपका 4 जून को पता चल जाएगा, फिर आपका 24 में चुनाव होगा, उसमें पता चल जाएगा। मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ इस राज्य के जनता से कि इन डकैत और चोर और षड्यंत्रकारियों से बचे। ये लोग बचे। ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, केवल धन बटोरने के लिए है यहाँ पर, धन बटोरने के लिए। और जो आदिवासी मूलवासियों की जो हक बनाता है उसको फर्जी केस में फंसा करके मेरे जैसे लोगों को कहाँ खड़ा कर दिया, ये पूरी राज्य जनता है। और उसी लाइन में हेमंत सोरेन को भी करने का पूरा इनका योजना है, इनका पूरा यही आपका प्लान है। पूछना है दादा, सवाल ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो भी नेता हो, किसी पार्टी के हो या जो भी हो, उनके पास भी धन है, ये है, तो आखिर आपके पास सरकार आपकी है, विजिलेंस आपकी है। मैं एक से कह रहा हूँ, देखिए सरकार और आप भी इस राज्य के एक जिम्मेवारी पहली है, बंधु तिर्की भी एक प्रतिनिधि है, पहली है। मैंने इस राज्य को जो बना के रखा जा रहा है, इसके लिए सोचने का जरूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ आपको हम ना कहीं हम लोग जिम्मेवार है। और इस राज्य के लोगों को समझना, ये लोग आप बताइए, ये लोग तुरंत दिन को भी लोग आपको रात दिखा देता है। अब विष्णु अग्रवाल जैसा अरबपति खरबपति, मैं तो कहा कि अगर केंद्र सरकार को इतना दम और हिम्मत है, ईडी को इतना दम और हिम्मत है, भाजपा के नेताओं को दम और हिम्मत है, न्यूक्लियस मॉल का पूरा जितना पूरा उसको जांच करे, विष्णु अग्रवाल का पूरा जांच करे, कौन कौन नेता है इन्वॉल्व है पता चले। और ऐसे नेताओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बताए सवाल ये, हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, इस राज्य के प्रति लोगों का क्या भावना है,
किस तरीके से सोच करके बिल्कुल चीरहरण कर देने का काम कर रहे हैं। लोगों को बताइए, कल यहाँ पर ऐसे बड़े नेता जिन लोगों से राज को उम्मीद करता है, सीतारमन आ रही है, क्या मुझे तो लगता है झारखंड, सीतारमन जी का कल हमने अखबार में देखा है कि झारखंड को पिछड़ा राज नहीं मानती। मैडम जी, एडिसन ब्लू का होटल में बैठ करके एक दिन ठेठे टंगल चले जाओ ना, चले जाओ अमरा पानी, चले जाओ कमरा बोलो, पता चल जाएगा तुमको। यही लोग तो वैसे लोगों के साथ इनके साथ होता है। चले जाओ वहाँ बंदर चूहा, चले जाओ, पता चल जाएगा तुम्हारा क्या स्थिति है यहाँ पर लोगों को। और बोलते हो कि झारखंड पिछड़ा राज नहीं है, और ये बोल करके 136 लाख करोड़ आप रोक करके रख दिए हो, पिछड़ा प्रदेश नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कैसे इसको, जैसे होता है ना पोस्टमार्टम रूम में पूरा एक करा करके जो डॉक्टर लोग पढ़ता है चीर फाड़ करके, वैसे ही इस राज को भी भाजपा लोग चीर फाड़ करके सब सत्यानाश करते हैं। दादा सरकार से मांग करेंगे दादा जांच हो। जांच आखिर हमारा सवाल नहीं, एक सवाल मेरा जो पीसी करने का मतलब जांच और जांच है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग कितने यहाँ का नेतवन लोग, नेता लोग, मैंने हम लोग जिसको हम लोग अपना स्तर गिरा दे इसके लिए बोला, जो लोग भी हो सकता है, बंधु भी हो सकता है। जांच क्या जांच, हम नेतागिरी कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसीलिए हम कर रहे हैं क्या, राज को खत्म करने के लिए। इसलिए जब यहाँ के लोगों को समझना होगा ऐसे नेताओं को। बताइए, बड़ा बड़ा बात करने वाला नेता किस पर भरोसा करिएगा। ये को साधु संत बनता है तुम्हारा बाबूलाल मरांडी, बताइए, इसको तो कम से कम समझना चाहिए था। इस प्रदेश का ही था, उस सब चीजों से दूर रहना था, लेकिन नहीं चाहता। और भगवान इसीलिए कहा जाता है ईश्वर है, और इन लोगों को भगवान मतलब कि आपको इन लोगों को पर्दाफाश कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति सामने ला रहा है कि लोग इनको थू थू करेगा, इसको घृणा करेगा इन लोगों। सवाल एक और है दादा कि आपके विधायक दल के नेता के पीए के जो मंत्री भी हैं, उनके पीए के यहाँ से इतनी भारी मात्रा में राशि मिली है, आखिर ये राशि किसका, राज्य की जनता की? राशि जो मिली है, ईडी जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच करे, पूरा जांच करे। बहुत कुछ हो सकता है। वो जो पकड़ाया है का संजीव लाल चोरवा है, और वो जगह किसका किसका पीए था, पूरा जांच होना चाहिए इसका। और जांच होकर कोई भी रहे, कार्रवाई होना चाहिए इस पर। सवाल एक और इसी से जुड़ा हुआ है, वो किसका किसका पीए रहा है, लेकिन वो जिस मकान में, जिस घर में मिला है राशि, वो पिछले 6 महीने में ही खरीदी बेची या फिर रेंट पे लिया गया था। सवाल बिल्कुल लाजमी है, जांच होना चाहिए पूरा, और कोई भी हो सबका। हम कहे बोले आपको ईडी इतना है पूरा, इन लोगों का कहाँ पैसा, पूरा जांच होना चाहिए। हमारा जैसा आदमी को खाली नंगा करा दिया, कहे नहीं जांच करता है, हमको क्या मिला। तो इनका जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, चाहे कोई भी होगा। ये राज का बचाने का सवाल है, ये राज का स्थिति बड़ा ही माने कि संक्रमण काल से गुजर रहा है।